आज हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट्स प्रॉब्लम्स जो है आपको सॉल्व करना बताएंगे। आइए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम है सो दैट वन एंड only one out of n plus 2 or n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer। यानी n+2 और n+4 3 डिफरेंट इंटीजर्स हैं। इसमें से केवल एक ही इंटीजर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। या तो n डिविजिबल होगा, अदरवाइज n+2 डिविजिबल होगा, अदरवाइज n+4 डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले इसको भी सॉल्व करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी नो दैट, अब उसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि डिविजिबिलिटी किससे शो करना है। यहाँ 3 से डिविजिबिलिटी शो करना है तो डिवाइजर जो है उसके जगह पर हम 3 पुटअप करेंगे और n यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है तो अब हम एक इंटीजर एज्यूम करेंगे। लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो पुटिंग a इक्वल्स टू n एंड b इक्वल्स टू, b जो है डिवाइजर था, इसको 3 से डिवाइड करना है तो b इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे। इन इक्वेशन 1 वी हैव, अब a के प्लेस पे n पुटअप करना है तो n इक्वल्स टू b के प्लेस पे 3 पुटअप करना है तो 3q प्लस r वेयर 0 लेस देन r लेस देन b। दिस implies n इक्वल्स टू 3q प्लस r वेयर सिंस r इक्वल्स टू 0, सॉरी b के प्लेस पे 3 पुटअप करना था, r इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 3, so r must be equals to 0, 1 and 2. Since r has 3 different values, therefore we have to get 3 value of n. n equals to 3q plus 0, 3q plus 1 and 3q plus 2. This implies n equals to 3q, 3q plus 1 and 3q plus 2. Now case first, when n equals to 3q, then n is
divisible by 3. Since n equals to 3 cube, that means n is multiple of 3, hence n is divisible by 3. Case second. When n equals to 3 cube plus 1, then n plus 2 equals to, since n equals to 3 cube plus 1, this implies n plus 2 equals to 3 cube plus 1 plus 2. n के प्लेस पे 3 क्यूब प्लस 1 पुटअप करेंगे तो अब ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 3. इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 3m, where m equals to q plus 1. So since n plus 2 is also a multiple of 3, so n plus 2 is divisible by 3. Case third. When n equals to 3 cube plus 2, then n plus 4. So since n equals to 3 cube plus 2, this implies n plus 4 equals to 3 cube plus 2 plus 4. This implies 3 cube plus 6. 3 cube and 6, इसमें 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 इंटू क्यू प्लस 6 में से 3 कॉमन हो गया तो 3 2 या 6, तो यहाँ 2 बचेगा रिमेनिंग. दैट मीन्स 3m, where m equals to q plus 2. Clearly n plus 4 equals to 3m, hence n plus 4 is multiple of 3, so n plus 4 is divisible by 3. Hence अब इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो सो दैट के बाद लिखा हुआ है 1 and only 1 out of n plus 2 n plus 4 is divisible by 3, इसको राइट डाउन कर देंगे. Hence 1 and only 1 out of n plus 2 or n plus 4 is divisible by 3, where n is any integer. अब इसे नोट डाउन कर लें तो फिर इस पर बेस्ड प्रॉब्लम हम फिर आगे बताएंगे. स्टार्ट. अब आप सिमिलर प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए स्क्रीनशॉट लेकर के राइट डाउन कर लें. आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n. तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे. तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी नो दैट, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी. इसे हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे. अब यहां पर
इंटीजर जो है आपका n दिया हुआ है, तो अब हम एक इंटीजर n एज्यूम करेंगे। लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। n इंटीजर मेरा हो गया। अब इसको 2 से डिविजिबल वेरीफाई करना है, तो a के प्लेस पे n और जो डिवाइजर b है उसके प्लेस पे 2 पुटअप करेंगे। पुटिंग a इक्वल्स टू n एंड b इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। हमारा इक्वेशन 1 है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन b। अब इसमें a के प्लेस पे n पुटअप करना है। a आपका रिड्यूस्ड हो जाएगा, n इक्वल्स टू b के प्लेस पे 2 पुटअप करना है, ये हो जाएगा 2q प्लस r वेयर 0 लेस देन r लेस देन b, तो b का वैल्यू 2 है, इक्वल्स टू 2। दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू 2q प्लस r where since r equals to 0 and less than 2, it means that the value of r equals to 0 and always less than 2, that is r equals to 0 and 1. Since r have two different values 0 and 1, so putting r equals to 0 and 1, we have n equals to 2q plus 0 or 2q plus 1. This implies n equals to 2q and 2q plus 1. Now we have n has two different values 2q and 2q plus 1. So two cases arise. Now case first, when n equals to 2q, then अब हमें शो करना है कि n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2। n स्क्वायर माइनस n, सिंस n इक्वल्स टू 2q, that means by putting n equals to 2q, we get 2q square minus 2q equals to 4q square minus 2q। अब 4q स्क्वायर एंड 2q में 2q कॉमन होगा, तो 2q इंटू 2q माइनस 1 इक्वल्स टू 2m, वेयर m इक्वल्स टू, अब इसमें से 2 को अगर हम हटा दें तो बचेगा क्या, क्यूब मल्टीप्लाई 2q माइनस 1। इस q मल्टीप्लाई 2q माइनस 1 के प्लेस पे m आ गया, तो सिंस n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू 2m, दैट मीन्स n स्क्वायर माइनस n इज मल्टीपल ऑफ 2। दिस implies n square minus n is multiple of 2. This implies n square minus n is divisible by 2. Now case second, when n equals to 2q plus 1, then we have to show n square minus n is divisible by 2. n square minus n equals to 2q plus 1
square minus 2q plus 1. Since n equals to 2q plus 1, so replacing n by 2q plus 1, we have n square minus n equals to 2q plus 1 whole square minus 2q plus 1. अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2q plus 1 को a plus b होल स्क्वायर पे स्प्लिट करेंगे. a हमारा हो जाएगा 2q होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट जब ऑपरेट करेंगे ये आपका हो जाएगा 2q और यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हमारा माइनस में चेंज हो जाएगा. ये आपका हो गया -1. दिस इंप्लाइज 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 माइनस 2q माइनस 1. अब ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा. अब बैलेंस क्या बच गया, 4q स्क्वायर और इस 4q में से 2q को माइनस करेंगे, ये आपका हो जाएगा प्लस 2q. अब 4q स्क्वायर प्लस 2q, इस दोनों में से 2q कॉमन होगा तो 2q कॉमन ले लेंगे, तो 4q स्क्वायर में से 2q निकल गया तो 2 2 जा 4, 2 बचेगा. q स्क्वायर में से q निकल गया तो यहाँ q बचेगा और 2q जब कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे आपका +1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2m, वेयर m इक्वल्स टू q इंटू 2q plus 1. This implies n square minus n is multiple of 2. This implies n square minus n is divisible by 2. अब लास्ट में हम लिखेंगे हेंस, और प्रूव दैट के बाद जो लिखा हुआ है उसको हम एज यूजुअल नोट कर देंगे, राइट डाउन कर देंगे. हेंस n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n. ओके, अब आप इसे राइट डाउन कर लें, फिर हम सिमिलर प्रॉब्लम की तरफ बढ़ें. अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लें और फिर हम अगले वीडियो में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.